ओके, सो आज है 2 फरवरी। और जैसा कि कल का मार्केट एनालिसिस में मैंने बोला था कि निफ्टी बैंक में जो ये बड़ी कैंडल बनी थी ना, ऑलमोस्ट ये आई थिंक 600 पॉइंट्स की कैंडल थी। और इसके बावजूद भी इस मार्केट को जिस तरह से ऊपर ले जाया गया, ये मूवमेंट जो है ये बड़े प्लेयर्स का है। तो मेरा कहना था कि कम से कम 1000 पॉइंट ऊपर मूवमेंट में देखता हूँ। तो आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ से मतलब का मूवमेंट आया था। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हाफ तक इसका मोमेंटम जो है कंप्लीट होगा इसका, जो अपना एनालिसिस थी। तो इसमें जैसा कि आप देखेंगे कि ये लेवल जो था अपना, जिस लेवल से रिजेक्शन आ रहा था, उसी लेवल के ऊपर एक क्लोज हुआ। वो आपका ओपनिंग दिया। और फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से इस लेवल से देखें 570 से, और क्लोजिंग इसकी देखें 363, तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स मूवमेंट आ चुका है। ये चीज़ें क्या है कि आप जब मार्केट में एक्सपीरियंस रखते हैं ना, तो धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगती है कि कहाँ पे बड़े प्लेयर्स पैसा लगा रहे हैं, कहाँ पे उन्होंने पैसा फंसाया लगाया है, और वो कितना ले जा करके अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ से देखिए, उन्होंने पैसा लगाया, बढ़ाया, और ये जो है ना, ये यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये जो है अभी थोड़ा और ले गए, हो सकता है थोड़ा अभी इसमें 300 200-300 पॉइंट फर्दर और ले जाने की कोशिश करें। तो ये मूवमेंट जैसा कि अपना कल एक्सपेक्टेड था, सेम टू सेम वही मूवमेंट हुआ, 800 पॉइंट्स मूवमेंट था। कल के लिए क्या है कि कल के लिए जो अपना टारगेट अभी है इसमें, मुझे लगता है कि अभी इसमें काफ़ी कुछ हम लोग देखिए, दो जो लेवल्स थे उसके ऊपर निकल चुके हैं। हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको, आवरली टाइम फ्रेम में। तो राइट, आवरली टाइम फ्रेम में भी राइट। तो काफ़ी कुछ अब ये अपने पास ये लेवल आता है, 40,000 का लेवल है जो है। जो अगला इसका टारगेट जो होगा ना, वो आप ये मानिए कि ये लेवल है, ये 40,000 लेवल। अगर इसको फर्दर अप जाना है, तो इसके पास जो अगला लेवल है वो 40,000 का है। इसको अगर हिट करना है तो 40,000 का लेवल इसके पास है, जो कि करीब आई थिंक 600 to 700 पॉइंट्स फर्दर मूवमेंट के लिए इसका ऑप्शन है। निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में जो है, ये जो चीज़ वो बनी थी वो तो होना ही था, लेकिन निफ्टी में उतना पुश नहीं मिला। मैंने तो बोला था आपको जब यहाँ था मार्केट की, अगर जाता है तो इसके पास पहला एक तो ये लेवल है, ठीक है, 7500, और अगला लेवल इसके लिए 70,800। तो उसी लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर इसका 18,000 का लेवल है, जिसके लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो लगभग इसे मूवमेंट देखिए, थोड़ा साइडवेज मूवमेंट हो जाएगा। क्या है, अगले एक दो दिन साइडवेज रहने के ही चांसेस ज़्यादा है मार्केट के। तो लेवल्स मैंने बता दिए आपको कि क्या रहेगा। एक 17,800 का होगा, अगला जो है 18,000 से पहले ये 18,000 से अराउंड 60-70 पॉइंट्स पहले ये लेवल है। ये दो लेवल्स हैं जो देखने लायक हैं। अदरवाइज तो ये नहीं, अगर उसको ब्रीज करता तो ये लेवल और उसके बाद फिर नीचे 17,600, इसी लेवल में मार्केट वॉबल करेगा। मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखें तो कंट्रीब्यूशन अगर देखें, तो आज की रैली में जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा ना, वो बैंक निफ्टी का रहा, जो हैवी इसको मोमेंट दिलाने को इसकी निफ्टी बैंक ने शुरुआत में, और निफ्टी आईटी ने इसको क्या है शुरुआत से ही थोड़ा मतलब स्ट्रेंथ ऊपर करा रखा। निफ्टी एनर्जी ने गिव अप किया शुरुआत से ही, आप देखिए। इसलिए क्या है कि देखिए, बैंक उठा रहा था, आईटी उठा रहा था, लेकिन एनर्जी डाउन जा रहा था। तो इसलिए निफ्टी में उतना अच्छा आपको क्या है, बड़ा ही साइडवेज सा मोमेंटम रहा। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो मोमेंटम अच्छा था। ठीक है, अब हम दो स्टॉक देख लेते हैं जो आज हम मैंने देखे बेहतरीन लगे। एक तो पहला तो जबल फूड का था। देखिए, ये लेवल था इसका, इसके ऊपर एक गया था, तो यहाँ पे इसको सस्टेन करते हुए जाना चाहिए था। देखिए यहाँ पे ये जो लेवल था, क्रूसियल लेवल था 3520 का, उसके ऊपर। लेकिन वहीं से ड्रॉप हुआ, फिर एकदम से साइडवेज हो गया। और फिर जब ये कैंडल बनी ना, ये कैंडल बनी कब, जब इसका रिजल्ट आया, करीब 7.5% का प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा इनडिसिसिव थी, ये दिखा रहा था कि नीचे गया और बाई हो गया, लेकिन अगली कैंडल ने क्लियर कर दिया कि भाई साहब ये मोमेंटम नीचे को है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते 3400 से, तो 3300 पे तो है ही है। कल भी मुझे इसमें गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस ज़्यादा है, और ये जो मोमेंटम देखिए सेकेंड हाफ में स्टार्ट हुआ है ऑलमोस्ट 2 बजे, तो फर्स्ट हाफ में हम में भी हो सकता है हम इस लेवल को कल देख लें।
31,050 का लेवल कल इसके लिए क्रूशियल होगा। यहाँ तक आने के चांसेस हैं। फर्दर चला जाए तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये ट्रैपिंग हुई है। ठीक है, ये जितने भी लेवल थे जो आपके स्टॉप लॉस वाले लेवल थे सारे हिट हो गए। एक ये लेवल था, ये भी हिट हो चुका है। ठीक है, तो फर्दर इसमें डाउन साइड जो है 31,050, हाँ, जो अभी लेटेस्ट में रहेगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर हम 1 डे चार्ट देख लेते हैं इसमें, तो भी क्या, 1 मिनट, ये वन, देखिए अगर इसको लेवल को तोड़ता है, 31,050 के नीचे जाता है, ठीक है, तो फिर इसके लिए काफ़ी कुछ ओपन हो जाता है मार्केट के लिए। ये तो ये नीचे फिर आपका ये जो है 2400 का लेवल भी हम देख सकते हैं। 3000 का लेवल जो है, ये है कि चैनल, प्रीवियस चैनल था, इसमें आ जाएगा तो एक ही 2700, और यहाँ पे टॉप साइड में इसका 3150 है। तो अगर ये 3150 को ब्रिज करता है तो फिर इसके लिए क्या है, अगले कुछ दिनों में 300 से 400 पॉइंट, 10 से 15% का ब्रेकडाउन दिख सकता है। लेकिन आज ट्रैपिंग की है तो नीचे रहेगा। अब दूसरा देखते हैं एक वीआईपी इंडस्ट्रीज़ का था। वीआईपी इंडस्ट्रीज में क्या है, लॉन्ग टर्म का ये बहुत, मतलब कि 52 वीक हाई है, और ये भी काफ़ी क्रूशियल लेवल था, मतलब कि आप समझिए कि पीक था। और ये एक आप, अगर मैं आपको दिखाता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम में, तो आपको लेवल्स दिखेंगे। देखिए ये जो लेवल था ना, ये मैंने पीक बना रहा था, ये एक लेवल था। और दूसरा ये क्रूशियल जो टॉप बनाया था इसने यहाँ पे। और तीसरा ये है इसका जो 52 वीक्स का है, ऑल टाइम हाई है। आपका ये ऑल टाइम हाई आपको बहुत, ये हाँ, करीब ऑलमोस्ट 2019 के पहले इस लेवल पे आया था। उसके बाद काफ़ी गिरा, 200 तक चला गया, फिर वापस से इस लेवल पे आया हुआ है। तो इसमें मॉर्निंग में क्या है कि इसमें एक ब्रेकआउट ट्रेड दिख रही थी, क्लियर कट ब्रेकआउट ट्रेड थी। और फिर ये देखिए पहले कैंडल में गया, दूसरे और उसका कंटिन्यूस नीचे आया, और इसने इस लेवल के नीचे चला गया था। अब अगर यहाँ से दोबारा उठाया जा रहा है तो ये क्या है, ये बड़े प्लेयर्स का गेम होता है। ये दोबारा से उठा रहे हैं, तो जब बड़े प्लेयर्स इस तरह उठाते हैं तो फिर वो फिर बिग मूव दे देते हैं। अब जब इस तरह मूव हो गया तो इसमें बहुत सारे बायर्स आ जाएंगे यहाँ पे, और ये कम से कम 700 या 750 के लगभग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसलिए एक मूवमेंट देखिए, जब जब इस तरह का हो कि मतलब आपका ट्रेंड डाउन साइड बन चुका है, और उसके बावजूद भी अगर मार्केट ऊपर उठाया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए बड़े प्लेयर्स का है, और बड़े प्लेयर्स जिस तरह पैसे लगा रहे हैं उस तरह पैसे लगाइए और पैसा कमाइए। ये सिंपल सा फंडा है। ये आज की अपने एनालिसिस थी। ब्रेंट का देखें तो ब्रेंट फिर से 90.5 तक गया। मेरा कहना था ना, जब तक 91 नहीं पहुंचता ना, इसके लिए स्टर्न नहीं है। 90.5 तक गया और वहां से तुरंत रिएक्शन आ गया, और 88.5 पे आ चुका है। $2 का ड्रॉपेज है। ठीक है, तो जब तक 91 ब्रीच नहीं करता है, इसके लिए तो अपसाइड कैप्ड है। बिटकॉइन का देखें तो बिटकॉइन भी देखो दिख रहा था, जैसे ये लेवल था ना, क्रूशियल लेवल था, इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा था, ये रहा था ब्रीच कर रहा है यहाँ से, और वहीं से ड्रॉपेज आया। उसको मुझे कि 30,000 से 730 से ये करीब 1500 पॉइंट्स नीचे है। ठीक है, तो मैं जैसा बोल चुका हूँ कि भाई ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है बिटकॉइन, लेकिन अब इन्वेस्टिंग का दौर ख़त्म हो चुका है। इन्वेस्ट करने का मत सोचिए। और मेजर स्टॉक्स में देख लेते हैं तो अभी क्या हाल चल रहा है अपने भाई लोग। तो इंडिया तो स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि भाई बजट था। बाकी डाउ वगैरह में भी बड़ा, कल भी थोड़ा साइडवेज था, आज भी साइडवेज है। साइडवेज का ज़्यादा निगेटिव है देखो। स्मॉल कैप में 2% का ड्रॉपेज है, और बाकी नैस्डैक S&P में थोड़ा वो सही है। तो ये साइडवेज एक्सपायरी रहेगी जो है। बाकी इंडिया में तो क्या है, कल बजट का था तो उसकी वजह से